हर हर महादेव। आज मैं आपको बहुत ही एक दिव्य योग के बारे में जानकारी दूंगा। इस योग में की गई किसी भी प्रकार की उपासना साधना कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। हमारे ज्योतिष शास्त्र में अनेक प्रकार के योगों का वर्णन है। अमृत सिद्ध योग, सर्वार्थ सिद्ध योग इत्यादि कई योग हैं, लेकिन इसमें हमारे यहाँ शास्त्रों में गुरु पुष्य योग का भी बहुत बड़ा महत्व बतलाया गया है। इस बार संयोग से 22 फरवरी 2024 को गुरु पुष्य योग आ रहा है। सायंकाल 4:43 तक प्रातःकाल से प्रारंभ होकर सायंकाल 4:43 तक यह योग बना रहेगा। इस योग का सीधा सीधा अर्थ है, गुरुवार के दिन अगर पुष्य नक्षत्र पड़ जाए तो गुरु पुष्य योग कहलाता है। देखिए, जैसे हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों का राजा जिस प्रकार सूर्य भगवान को माना जाता है, इसी प्रकार सभी नक्षत्रों का जो राजा है वह पुष्य है। पुष्य नक्षत्र ही सभी नक्षत्रों का राजा माना जाता है। इसीलिए गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र बढ़ जाए तो इस योग को बहुत ही शुभ माना जाता है, बहुत ही दिव्य माना जाता है। इसी दिन बड़े बड़े साधक भक्त अपने साधनाएं संपन्न करते हैं, मंत्र साधनाएं संपन्न करते हैं। और वैद्य लोग, जो जानकार वैद्य लोग हैं, इस योग में विशेष प्रकार की औषधियों का वह निर्माण करते हैं। कई प्रकार के यंत्रों का इसमें निर्माण होता है, अष्टगंध इत्यादि के विशेष द्रव्यों का निर्माण होता है। तो जो इस योग को जानते हैं, इसकी महिमा को जानते हैं, शास्त्रों में ज्योतिष में विशेषकर इसकी बड़ी महिमा बताई गई है। इसीलिए इस दिन को व्यर्थ से गंवाना नहीं चाहिए। जिसको जो भी मंत्र प्राप्त हो, इस दिन अधिक से अधिक वह मंत्र का जाप करे। अधिक से अधिक जो स्तोत्रों को पढ़ना चाहता है, धन के लिए, शत्रु निवारण के लिए, दरिद्रता के नाश के लिए और व्यापार वृद्धि के लिए, विद्या प्राप्ति के लिए, किसी भी कामना से अगर कोई इस दिन अधिक से अधिक मंत्र का जप करता है तो वह विशेष रूप से तत्काल फलदायी देने वाली मानी जाती है। तो आज मैं आपको एक बहुत ही दिव्य और सरल साधना बता रहा हूँ। माँ भगवती की एक दिव्य साधना बताने जा रहा हूँ। अगर आपने गुरु पुष्य योग के दिन अगर इस साधना को कर लिया, बहुत सरल साधना है लेकिन थोड़ा समय लगाना पड़ेगा, तो आप देखना कि अगर एक ही दिन इस प्रयोग को अगर आप करेंगे तो आपको इसका अलौकिक लाभ प्राप्त होगा। माँ भगवती का एक बहुत ही सुंदर और सरल एक स्तोत्र है, जिसको दुर्गा द्वात्री शन्नाम माला से हम लोग जानते हैं। अर्थात माँ भगवती दुर्गा के 32 नामों का यह स्तोत्र है। यह बहुत ही चमत्कारिक और दिव्य स्तोत्र है, बहुत ही छोटा स्तोत्र है। इसको इस दिन अवश्य ही सिद्ध कर लेना चाहिए। अगर आपने इस गुरु पुष्य योग के दिन इन 32 नामों के इस दिव्य स्तोत्र को इस योग के दिन 1000 पाठ अगर आपने कर लिया तो यह स्तोत्र सिद्ध हो जाएगा। और इस स्तोत्र का ऐसा चमत्कारिक फल है, किसी भी प्रकार का कोई संकट आपके जीवन में है, वह संकट अवश्य ही इस प्रयोग से दूर हो जाएगा। आप इसको करके देख लें, यह एक अद्भुत प्रयोग है। मैंने इस प्रयोग को किया है और जिसको भी मैंने इस प्रयोग को बतलाया है उसको उसमें 100% लाभ प्राप्त हुआ है। बहुत ही सरल और एक ही दिन की साधना है। तो आपने क्या करना है कि सूर्योदय से पहले उठना है, स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके अपने पूजा के आसन पर बैठ जाना है। माँ भगवती का आपने चित्र रख लेना है, शुद्ध घी का दीपक जलाना है और जल लेकर माँ भगवती का संकल्प करना है कि इस दिव्य योग के दिन है माँ भगवती, मैं आपके 32 नामों के इस दिव्य स्तोत्र का 1000 बार पाठ करूँगा और मेरा यह संकल्प है, यह मेरा संकट है
मेरे ऊपर यह परेशानी जो संकट चल रही है, यह संकट आप अवश्य दूर करें। इसी संकट को दूर करने के लिए आज मैं आपके इस दिव्य स्तोत्र का 1000 बारी पाठ करूँगा। तो इसके बाद आपने भगवान श्री गणपति जी का ध्यान करके इस स्तोत्र का पाठ प्रारंभ कर देना है। देखिए, बहुत ही छोटा और सरल प्रयोग है, लेकिन थोड़ा समय अवश्य लगेगा, लेकिन आपको लाभ भी इसका अलौकिक प्राप्त होगा। तो एक बारी मैं उच्चारण करके आपको बता देता हूँ कि आपने किस प्रकार से इसको उच्चारण कर सकते हैं। मैंने वैसे स्क्रीन में भी दे रखा है। ओम दुर्गा दुर्गार्थ शमनी दुर्गा पद्विनिवारिणी दुर्गमच्छेदनी दुर्गा साधनी दुर्गनाशिनी दुर्गतोधारिणी दुर्गा निहंत्री दुर्गमापहा दुर्गम ज्ञानदा दुर्गा दैत्यलोकदवानला दुर्गमा दुर्गमालोका दुर्गमात्मस्वरूपिणी दुर्गमार्ग प्रदा दुर्गम विद्या दुर्गमाश्रिता दुर्गम ज्ञान संस्थाना दुर्गम ध्यान भासिनी दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमार्थ स्वरूपिणी दुर्गमासुर सहंत्री दुर्गमा युद्धधारिणी दुर्गमांगी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्ग भीमा दुर्ग भामा दुर्गभा दुर्गदारिणी नामावलिमिमां यस्तो दुर्गाया मानवः पठेत सर्व भयान्मुक्तो भविष्यति न संशयः। देखिए, यहाँ पे आपको मैं एक विशेष बात बताता हूँ। जब आपने पहला पाठ करना है तो दुर्गा दुर्गार्थ शमनी दुर्गा पद्य निवारणी से प्रारंभ करके तो पूरा पढ़ना। पठेत सर्व भयान्मुक्तो भविष्यति न संशयः। इसके बाद आप दूसरा जो पाठ करेंगे तो दुर्गा दुर्गार्थ शमनी से प्रारंभ करना है और दुर्गभा दुर्गदारिणी, ये जो अंतिम लाइन है, दुर्ग भीमा दुर्ग भामा दुर्गभा दुर्गदारिणी, मात्र इतना ही पाठ करना है। ये नामावली मिमाम ये फल श्रुति है, इसको आपने नहीं पढ़ना है। तो पहले पाठ में आपने पूरा पाठ करना है फलश्रुति के साथ, और जो अंतिम पाठ होगा, जो 1000वां पाठ होगा, उसमें फिर से आपने दुर्गा दुर्गार्थ शमनी दुर्गा पद्य निवारणी से प्रारंभ करके तो पठेत सर्व भयान्मुक्तो भविष्यति न संशयः, इतना पाठ करना है। तो बीच में आपको इस पाठ को पूरा करने की आवश्यकता नहीं है। जो अंतिम 2 लाइनें हैं इसको बोलने की आवश्यकता नहीं है। पहले पाठ में पूरा पाठ करना है और अंतिम पाठ में पूरा पाठ करना है, इसका आप विशेष ध्यान रखना। तो अगर आपने इस दिन गुरु पुष्य योग के इस दिव्य योग के दिन आपने यह 1000 पाठ कर दिए माँ भगवती का ध्यान करके, तो आपको देखना कि इसका आशातीत तत्काल लाभ होगा। माँ भगवती आपका कल्याण करे। हर हर महादेव।